सैलरी का मतलब होता है अगर हम जो है वो अगर हम जो है वो इन कैश कर लेते हैं, जो हमने अनयूटिलाइज्ड लीव्स हैं, अगर हम उसको जो है वो इन कैश कर लेते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, लीव सैलरी जो है वो बोला जाता है। अगर हम जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब अगर हम यूज़ कर लेते हैं, इन कैश वगैरह कर लेते हैं, अनयूटिलाइज्ड लीव्स हैं, जो हमने लीव्स जो है वो हमने यूटिलाइज नहीं करी। देखो कुछ लीव जो है वो मिलती हैं, अगर मान लो उस एम्प्लॉय ने कुछ जो वो लीव्स मिली थी उसके अंदर कुछ लीव ऐसी थी जो उसने यूटिलाइज नहीं करी, अगर वो उसको इन कैश करा लेता है तो उसे क्या बोला जाता है, लीव सैलरी बोला जाता है। इनकैशमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, इनकैशमेंट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपने कोई पैसे ले लिए, सबसे पहले आप ये समझ के चलो, इसके दो टाइप्स आ जाएंगे, दो पार्ट आ जाएंगे। अगर कोई लीव सैलरी जो है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर आपको कोई लीव सैलरी मिल रही है, अगर मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर कोई जो है वो लीव सैलरी मिल रही है, तो वो क्या हो जाती है, वो फुली टैक्सेबल हो जाती है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब आपका जॉब भी चल रहा है और मतलब जॉब भी चल रही है, एम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है, और आपको जो है वो लीव सैलरी जो है मिल जाती है। जॉब चल रही है मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह चल रहा है और आपको उसके साथ ही में जो है वो कोई लीव सैलरी मिल जाती है, तो उस केस के अंदर वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी सारे के सारे एम्प्लॉय के लिए, वेदर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वेदर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, दोनों के लिए वो फुली टैक्सेबल होती है। लेकिन अब आ जाती है बात, अगर मान लो लीव सैलरी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है, अगर लीव सैलरी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिल रही है, तो पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10(10)AA के अंदर। कौन से सेक्शन के अंदर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फुल अमाउंट 10(10)AA के अंदर पूरा फुल अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अदर एम्प्लॉयज़ को मिल रही है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अमाउंट, लेकिन कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट होगा, जो है वो उसकी कंप्यूटेशन जो है वो हम सीखते हैं। अदर एम्प्लॉय के अंदर कम एग्जाम्प्ट तो होगा, लेकिन कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा उसकी कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है। सबसे पहले जो लीव क्रेडिट है उसे आप एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले जो लीव क्रेडिट है उसे आप एवरेज सैलरी पर मंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी लीव क्रेडिट का अमाउंट होगा उसे आप एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। लीव क्रेडिट जो है वो क्या है, लीव क्रेडिट जो है वो आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी, मतलब लीव कितनी जो है वो आपको मिली थी और आपने कितनी लीव कितनी आपको अलाउड थी, उसमें से अगर आप जो है वो लीव जो है वो आपने कितनी ले ली है, अगर आप वो माइनस कर दोगे तो आपका जो है वो लीव क्रेडिट जो है वो निकल जाएगा। तो जितनी लीव क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है कि लीव जितनी भी आपको अलाउड थी, अगर उसमें से आप लीव टेकन माइनस कर दोगे तो आपका क्या अमाउंट आ जाएगा, लीव क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा। तो लीव क्रेडिट का अमाउंट जो है कैसे निकाला जाएगा, लीव अलाउड में से लीव टेकन माइनस कर दोगे तो लीव क्रेडिट आ जाएगा। सबसे पहले एक बात समझ के चलो, जो लीव अलाउड, जो लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। तो जो लीव अलाउड हम लेंगे वो मैक्सिमम 30 डेज लेंगे हर कंप्लीटेड ईयर के लिए, मैक्सिमम 30 डेज जो है वो लेंगे, मैक्सिमम 30 डेज जो है वो लिया जाएगा हर कंप्लीटेड ईयर के लिए। मतलब हर कंप्लीटेड ईयर के अंदर कितनी लीव जो है मैक्सिमम अलाउड हो सकती है, 30 डेज ही जो है वो अलाउड हो सकती है। एक पूरा साल जो है वो कंप्लीट हुआ तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह रहा है कि मैं तेरे को 30 दिन जो है वो हर कंप्लीटेड ईयर के लिए जो है 30 दिन की जो है वो लीव क्रेडिट अलाउड करूँगा, कि लीव अलाउड करूँगा पूरे एक साल के लिए, जो 30 दिन की छुट्टी अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जो है क्वेश्चन में जो है वो ये दे रखा है कि जो है वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है 45 डेज़ की जो है वो लीव अलाउड करी है, अगर उसने जो है 45 डेज़ की भी जो है वो लीव अलाउड करी है, तब भी हमारे को 45 डेज़ नहीं लेना है, हमारे को मैक्सिमम 30 डेज़ ही लेना है फॉर एवरी कम्प्लीटेड ईयर। सो फॉर एवरी कम्प्लीटेड ईयर हमारे को मैक्सिमम 30 डेज़ ही लेना है। तो लीव क्रेडिट की कैलकुलेशन के लिए हमारे को जो लीव अलाउड माइनस लीव टेकन करेंगे, तो लीव अलाउड जो है मैक्सिमम 30 दिन लेंगे हर कंप्लीटेड ईयर के लिए, मैक्सिमम 30 जो है वो डेज लेंगे। और फिर जो लीव क्रेडिट आएगा उसे जो है वो हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे हम एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो लीव क्रेडिट आया अगर हम उसे जो है वो 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो मंथ में आ जाएगा। अगर हम उसे 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, मंथ में आ जाएगा। दूसरा आप ले लो 10 मंथ इंटू में एवरेज सैलरी पर मंथ, दूसरा आप ले लो 10 मंथ इंटू में एवरेज सैलरी पर मंथ। तो दूसरा आपने जो है वो ये ले लिया 10 मंथ इंटू में एवरेज सैलरी पर मंथ जो है वो ले लिया। तीसरा आप जो है वो एक्चुअल अमाउंट जो भी रिसीव्ड है वो ले लो। एंड चौथा मैक्सिमम 3 लाख रुपए, विच एवर इज़ लोअर जो है वो ले लो, विच एवर इज़ लोअर जो है वो आप क्या ले लो, विच एवर इज़ लोअर आप ले लो। तो यहाँ पर आप एक बात समझ के चलो, इनमें चारों में से क्या लेना है, जो है वो इन चारों का लोअर जो है वो ले लेना है, इनमें से जो भी अमाउंट आएगा उन सभी का जो है वो लोअर जो है वो ले लेना है। अब एक बात और समझ के चलो, यहाँ पर जो है वो हम जो है वो एवरेज जो लेंगे लास्ट 10 महीने का लेंगे, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो लेंगे। अब सवाल उठता है कि एवरेज जो है वो हम लेंगे लास्ट 10 मंथ का, लेकिन किस किस का लेंगे। तो एवरेज जो भी हम जो है वो लेंगे लास्ट 10 मंथ का, वो हम जो है वो लेंगे, एक तो हम जो है वो एवरेज बेसिक सैलरी जो है वो लेंगे लास्ट 10 मंथ की, एक जो है वो हम एवरेज डीए जो है वो लेंगे
जो एवरेज DA इन टर्म्स वाला है लास्ट 10 मंथ का, और एक हमारे पास में एवरेज टर्नओवर कमीशन जो भी होगी लास्ट 10 मंथ की, वो उन तीनों का जो टोटल होगा वो एवरेज सैलरी पर मंथ में जो है वो आ जाएगा, वो एवरेज सैलरी पर मंथ में जो है वो आ जाएगा। लीव क्रेडिट का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लीव अलाउड माइनस में लीव टेकन, एंड लीव अलाउड जो है वो क्या है, मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। सो लीव क्रेडिट के अंदर लीव अलाउड का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर हमारा लीव अलाउड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को इन तीनों के लास्ट के 10 मंथ का जो है वो क्या करना है, एवरेज करना था। यहाँ पर हमारे को इन तीनों के एवरेज सैलरी के अंदर एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमारे को इन तीनों का लास्ट के 10 मंथ का क्या करना है, एवरेज जो है वो कर देना है। बस आपको जो है वो ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि जिस दिन वो रिटायर हुआ उसके एग्जैक्ट पीछे के जो है वो 10 मंथ का जो है वो आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है। जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन के एग्जैक्ट पीछे के जो 10 महीने हैं उसका एवरेज जो है वो करना है। जैसे कि मैं ग्रेचुइटी की बात करूं तो ग्रेचुइटी के अंदर जो है वो हम रिटायरमेंट वाला मंथ नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पेंशन की कंप्यूटेशन के अंदर जिस दिन वो रिटायर होगा उसके एग्जैक्टली पीछे के जो 10 महीने होंगे, एग्जैक्टली जो है वो जिस दिन वो रिटायर हुआ वहाँ से उसके पीछे के जो है वो 10 महीने जो भी होंगे जो है वो जो है वो उसका एवरेज जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास में VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम आ जाती है। सो VRS के अंदर जो भी आपको पैसा मिलता है उसके अंदर भी आपको एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाती है 1010C के अंदर। तो VRS के अंदर भी आपको एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाती है 1010C के अंदर जो है वो आपको एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाती है। तो उसकी भी जो है वो एक तरह से कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है। कैलकुलेशन जो है वो कैसे करी जाएगी, सबसे पहले आप जो है वो ले लो सैलरी पर मंथ जो है वो ले लो। सबसे पहले आप जो है वो सैलरी पर मंथ जो है वो ले लो। अब यहाँ पर जो सैलरी पर मंथ लोगे, सैलरी पर मंथ के अंदर आप बेसिक ले लो, बेसिक सैलरी ले लो। बेसिक सैलरी के अंदर डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला ले लो और उसके अंदर टर्नओवर कमीशन जो है वो ऐड कर दो। तो मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ, सैलरी पर मंथ के अंदर बेसिक सैलरी ले लो। बेसिक सैलरी के अंदर जो है वो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो भी इन टर्म्स वाला है वो भी ले लो, एंड जो टर्नओवर कमीशन है वो भी ले लो। तो ये तीनों चीज़ें लोगे, बेसिक सैलरी भी लोगे, डियरनेस अलाउंस जो भी इन टर्म्स वाला होगा वो भी ले लो, एंड टर्नओवर कमीशन है वो भी ले लो। जो अमाउंट आएगा सैलरी पर मंथ का उसे 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, उसे मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, उसे आप मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और कोई भी फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। कोई भी फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन को क्या करना है, इग्नोर करना है। हमारे को बस यहाँ पर यही बात ध्यान में रखनी है, अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन को क्या करना है, इग्नोर करना है। दूसरा आप ले लो सैलरी पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, जितने भी मंथ जो है वो आपके रिमेनिंग बचे हैं सर्विस के उससे मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा आपका कोई भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है, एंड चौथा जो है वो कोई भी चौथा आ जाता है मैक्सिमम 5 लाख रुपए, विच एवर इज़ लोअर उतना आपको एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगा 1010C के अंदर। जो चारों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा उतना जो है वो आपको एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगा 1010C के अंदर। तो VRS जो होती है वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर भी जो है वो आपको कंपनसेशन वो जो है वो एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाता है। एग्जेम्पशन जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर मिलता है, 1010C के अंदर जो है वो एग्जेम्पशन मिलता है। सैलरी पर मंथ की होगी, उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 मंथ का, बेसिकली जो है वो 3 मंथ की सैलरी हो गई, और उसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जितने साल जो है वो उसने कंप्लीट करे हैं सर्विस के। और यहाँ पर भी हमारे को क्या करना है, फ्रैक्शन को जो है वो इग्नोर कर देना है। इवन दो 9 मंथ का है, 10 मंथ का है, 11 मंथ का फ्रैक्शन है, उन सभी को भी जो है वो क्या करना है, हमारे को इग्नोर करना है। दूसरा हमारे पास में अगर जो सैलरी पर मंथ है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ़ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। तीसरा हमारे पास में एक्चुअल अमाउंट जो भी रिसीव्ड है, एंड फोर्थ हमारे पास मैक्सिमम 5 लाख, विच एवर इज़ लोअर उतना हमारे को एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगा। विच एवर इज़ लोअर उतना हमारे को एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगा 1010C के अंदर, उतना हमारे को एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगा 1010C के अंदर। और सैलरी पर मंथ के अंदर हम बेसिक प्लस में DNS अलाउंस इन टर्म्स वाला, और जो है वो हमारे पास में टर्नओवर कमीशन जो है वो, ये तीनों जो है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सैलरी पर मंथ निकालने के लिए। ठीक है, सैलरी पर मंथ आप समझ गए ना, ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो है वो निकालने के लिए ये करेंगे। सो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।